क्या था? ठीक है, शॉपिफाई क्या है? एक दुकान। सबसे पहले हमें क्या चाहिए था इसके लिए? डोमेन। डोमेन हमने कहाँ से परचेज करना है? GoDaddy या फिर होस्टिंगर से, जहाँ सस्ता मिले। डोमेन के बाद आपको क्या चाहिए? शॉपिफाई का अकाउंट। शॉपिफाई का अकाउंट किस तरह बनाएंगे? सिंपल, आप जाओ shopify.com पर। shopify.com पर आओ। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, जो भी ईमेल एड्रेस पे आपको शॉपिफाई का अकाउंट साइन अप करना है। अपना खुद का ईमेल डालना है, प्राइवेट। पर्सनल डाल दो ना। देन स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है। इसके पॉल करके कंट्री रीजन पाकिस्तान, नेक्स्ट। इसके बाद साइन अप विथ ईमेल। अगर गूगल से करना है तो गूगल से भी कर सकते हो। पासवर्ड लिख दो, जो भी आपको पासवर्ड रखना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड रख सकते हो। अब सही है। ठीक है, क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पे क्लिक करो। साबित करो कि आप इंसान हो। जो पासवर्ड डाला था दोबारा वो डालो। वैसे ये होता नहीं है। मार्केट पे पैसा नहीं आ रहा। क्या? मार्केट पे पैसा नहीं डालेंगे, हम जैसे वहाँ पे करते देंगे, इतना जरूर होगा। इसकी डालना जो भी आपको जिस जगह भी काम करना है। डोमेन आपने जो परचेज किया होगा वही होगा। आपको यूएसए के लिए अलग डोमेन,
यूके के लिए अलग डोमेन, पाकिस्तान के लिए अलग डोमेन रखने की जरूरत नहीं है। शॉपिफाई के आपको देने पड़ेंगे। शॉपिफाई के जो फीस है ना, शॉपिफाई की 1 मंथ $1 है, पहला महीना जो होगा उसमें $1 होगी, उसके बाद हर महीने $25, ठीक है। $25 आपको मतलब तमाम मार्केट प्लेस के। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूएसए में बेच रहे हो तो आपको 25 देने, उसके साथ यूके में बेच रहे हो तो उसके 25 अलग। सारी मार्केट प्लेस के एक ही अकाउंट से होता है, एक ही अकाउंट से काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक अकाउंट से, ठीक है। आपका शॉपिफाई साइन अप हो गया, उसके बाद आप सिलेक्ट प्लान करोगे। बेसिक, शॉपिफाई, एडवांस, प्लस में से बेसिक सिलेक्ट कर लो। फिलहाल हमें महंगे वालों की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ बोल भी रहा है कि पहला महीना $1 फर्स्ट मंथ। फिलहाल तो ये अभी नहीं काटेगा, अगर हम कार्ड लगाएंगे ना, यहाँ ये कह रहा है कि आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल डालो। अगर हम कार्ड लगाएंगे तो ये अभी नहीं काटेगा, ये कब काटेगा? 6 जुलाई को, और उसके बाद 5 अगस्त को, उसके अगले महीने 5 अगस्त से ये कितने काटना शुरू करेगा? 25 खुद ब खुद आपके कार्ड से काटना शुरू कर देगा। क्या? कार्ड का नंबर और जो पीछे नंबर लिखा होता है वो देना पड़ेगा। खुद ही करते रहेंगे। अगर खाली हो तो यहाँ पर एरर दे देगा कि भाई आपका बिल पे नहीं हुआ है, चलेगा नहीं। समझ आया? शॉपिफाई बेसिकली क्या है? दुकान है। आप पाकिस्तान में भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यूके, यूएसए वगैरह कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो। पाकिस्तान से स्टार्ट लो, फिर दूसरे कंट्रीज की तरफ मूव ऑन करो, ठीक है। दराज पे किसने काम किया? सिर्फ आपने किया है। तो जिस तरह आप दराज पे बेचते हो उस तरह आप शॉपिफाई पे भी बेच सकते हो। फर्क क्या है कि शॉपिफाई के ऊपर अगर आप मार्केटिंग करते हो तो उसके अंदर ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। दूसरा फ़ायदा, प्राइस आप ज़्यादा रख सकते हो। दराज के ऊपर अगर एक पेन 100 रुपए की आप रख रहे हो तो आप देखोगे 10 लोग हैं जो पहले ही 70 रुपए की बेच रहे हैं। हाँ, होलसेलर अलग आगे बैठे हैं, तो इस वजह से। तीसरा फायदा, दराज का कमीशन हाई है, तो शॉपिफाई अच्छा ऑप्शन है दराज के मुकाबले। बोल्टन जाओ, सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि ट्रेंडिंग क्या प्रोडक्ट चल रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में, यूके में, यूएसए में, जहाँ भी करना है, हम देखेंगे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्या चल रही है। उसके बाद हम देखेंगे सोर्सिंग, जो प्रोडक्ट हमने सोर्स की है, जो प्रोडक्ट हमने हंट की है, उसको आप जाओगे यहाँ की लोकल मार्केट में, बोल्टन हो गया, जोड़िया बाजार हो गया, वहाँ जाके उस प्रोडक्ट को सोर्स करोगे होलसेल में कितने का मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सस्ता मिलता है। आप बोल्टन, अगर आप घड़ियाँ बेच रहे हो, क्योंकि मैंने पर्सनली घड़ियों का काम किया है शॉपिफाई पे, तो यहाँ पर आपको वही घड़ी 1800, 2000, 2200 की मिलती है, जो ऑनलाइन 4, 4,500, 5,000 की सेल हो रही होती है। बल्कि यहाँ शॉप्स के ऊपर भी, यहाँ आप सईदाबाद में जाओ, जो घड़ी आपको 3, 3,500 की मिल रही है, आपको वही घड़ी बोल्टन के अंदर 1800, 2000 की मिलेगी। इतना डिफरेंस होता है। तो ऑनलाइन तो वैसे भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन में क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ऑनलाइन के अंदर वो अलग अलग शहरों की है, इस्लामाबाद, लाहौर, सवात, कई कई शहरों की। वहाँ पर ऑलरेडी जब ये प्रोडक्ट्स पहुँचती है तो उनके प्राइस काफ़ी हाई होते हैं, तो ऑनलाइन में भी लोग हमसे लेते हैं। एक प्रोडक्ट पे, एक ऑर्डर के ऊपर अगर आपको 1500 नहीं 1000 बच रहे और आपको 5 ऑर्डर भी आ जाते तो ये आपके 5000 प्रॉफिट बन जाते, ठीक है। समझ आया? क्या चीज़ इसमें अहमियत रखती है ऑर्डर्स के लिए? आपकी टारगेटिंग, आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक की एड्स, जितनी अच्छी आपकी एड होगी
उतने ज़्यादा चांसेस है आपके सेल्स के। ठीक है ना, जितनी अच्छी एड उतनी अच्छी सेल। एड कैंपेन बनाना वैसे भी काफ़ी ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की जो ऐड है ना, ये आपको काफ़ी सारी जगह हेल्प करती है। शॉपिफाई में, अमेजोन में, हर जगह जहाँ भी काम कर रहे हो, कहीं भी आपको कुछ बेचना है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इनकी एड कैंपेन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है अगर आपकी टारगेटिंग अच्छी है। टारगेटिंग क्या होती है? किन लोगों को हमारा प्रोडक्ट नज़र आए। हम फेसबुक को बताते हैं कि किन लोगों को हमारा प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट है फर्स्ट ईयर का 5 ईयर, या फर्स्ट ईयर की कोई बुक। ठीक है, तो मैं टारगेट क्या करूँगा? मैं टारगेट करूँगा ऐसे लोग जिन्होंने अभी मैट्रिक किया है, ठीक है, जिनकी एज 18 से 24 साल है। इसके अलावा जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा एजुकेशनल मटेरियल सर्च करते हैं, जो लोग 5 ईयर ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को मेरी एड, और जो लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, उन लोगों को मेरी एड कैंपेन नज़र आए। अगर आप बढ़िया सेल कर रहे हो, तो वो लोग जो ऑनलाइन ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, जिनको वॉचेस का शौक है, जिनकी एज 18 से 40 साल तक की है, ठीक है, इस तरह से आप एक नहीं, आप 2-3 एड कैंपेन बनाते हो अलग अलग टारगेटिंग डाल के। तरीका क्या होता है? 2 कैंपेन आपने बनाई अलग अलग टारगेटिंग पे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक को बंद किया, दूसरी चल रही है, उसके साथ एक और बना ली, उस वाली एड को कॉपी करके थोड़ी और चीज़ें डाल के, ठीक है, देखा उन दोनों में कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है। ए बी टेस्टिंग बोलते हैं इसको, वो हम एड वाली क्लास के अंदर देख लेंगे। ठीक है, ये आपका शॉपिफाई का डैशबोर्ड होता है। होम के अंदर होम होता है, ऑर्डर्स अगर आपको कुछ आते तो वो यहाँ शो होंगे। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऐड करना, कलेक्शन बनाना, ट्रांसफ़र, गिफ्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ आती है। कस्टमर्स का जो डेटा होगा वो यहाँ होगा। आपकी इमेजेस, वीडियोस वगैरह जितनी भी चीज़ें वो यहाँ पर होगी। एनालिटिक्स में आपकी होती है रिपोर्ट्स, कि कितने लोगों ने आपका स्टोर विजिट किया, कितनों ने परचेज किया, मेल थे, फीमेल थे, किस तरह की ऑडियंस थी। मार्केटिंग, आपको जो एड कैंपेन्स वगैरह चलानी है वो कहाँ से होगी? मार्केटिंग। डिस्काउंट कूपन या इस तरह की कोई भी चीज़ें देनी है तो वो आप यहाँ से दोगे। नीचे आपका ऑनलाइन स्टोर, पॉइंट ऑफ सेल। ऑनलाइन स्टोर का हमारा काम है, पॉइंट ऑफ सेल का हमारा काम नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल का काम किनका होता है? जिनकी फिजिकल शॉप होती है। क्या? ये सॉफ्टवेयर होता है पॉइंट ऑफ सेल। अक्सर जो रेस्टोरेंट वगैरह में अपनी इनवॉइस निकालते हैं, ये पॉइंट ऑफ सेल वो है। तो आपका सारा डेटा आपको शॉपिफाई पे मिल जाता है, फिजिकल शॉप का भी, ऑनलाइन शॉप का भी। फिर ये पीओएस भी देते हैं, वो जो मशीन होती है ना जिसमें कार्ड से पेमेंट होती है, वो भी होती है, वो भी ये देते हैं। फिलहाल आपका जो स्टोर है, आपने अकाउंट साइन अप किया, अभी जो आपका स्टोर है ना वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। जब तक आप पैसे नहीं दोगे ना, $1, तब तक इस तरह पासवर्ड लगा हुआ होगा आपके स्टोर पे, आपको $1 देना लाजमी है। फिलहाल आपका स्टोर कैसा नजर आ रहा है? ऐसा। इसको आपको करना है फुल ढिंचक स्टोर। ठीक है, ऐसा के कस्टमर को लगे कि हाँ कोई वेबसाइट है,
लेकिन ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने 4 वीडियो देख के बनाई भी है। सही है। दरअसल अब ये एक शॉपिफाई की वेबसाइट है। ठीक है ना, इस तरीके से एक वेबसाइट अच्छी सी आपकी होनी चाहिए। देखो ये कितने कितने की बेच रहे, 16,000, 9,000। ये आपको गोल्डन में 3-4 हज़ार की मिलेगी। अब थोड़ा सा क्वालिटी पे भी होता है। नहीं ये हम नहीं देख सकते। ये वाली घड़ी कितने की? यही है, पक्का यही है। ये 4,500 की दे रहे हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है ना, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? सेल्स एंड मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट बेकार तरीन प्रोडक्ट है दुनिया का, सही है, पूरी दुनिया में 100 लोग तो ऐसे होंगे जो खरीदेंगे। आप पूरी दुनिया में उन 100 लोगों को टारगेट करो, समझ आ रहा है? आप उन 100 लोगों को टारगेट करो, उनके सामने लेकर जाओ प्रोडक्ट। ये होती है डिजिटल मार्केटिंग, सही है ना, कि जो आपकी प्रोडक्ट खरीदने वाले ना, दुनिया के अंदर 10 लोग हैं, भले आपका प्रोडक्ट बिकने जैसा नहीं है, लेकिन 10 लोग ऐसे होंगे जो आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। समझ आ रहा है? तो ये होती है, ये मोटिव होता है असल में डिजिटल मार्केटिंग का, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बनी है। सारी चीजें क्या है? टारगेटिंग। जितना अच्छी टारगेटिंग होगी उतनी अच्छी सेल होगी। जो मैंने अभी बताई कि किस तरह के लोगों के सामने जाए, ये आपको अपने दिमाग से देखना पड़ेगा। इसका कोई वो नहीं है कि आपको एक बुक मिल जाए जिसमें लिखा हुआ हो कि भाई घड़ी है तो ये टारगेटिंग है, फला है, तो ये आपको आपके दिमाग से पता लगाना है कि यार एक बंदा जो जिसको मैं घड़ी बेचना चाह रहा हूँ वो कैसा होगा। उसको घड़ियों का शौक होगा, सही है ना, वो ऑनलाइन चीज़ें खरीदता हो, उसका ज्वेलरी में इंटरेस्ट हो, रोलेक्स वगैरह को वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहा हो। समझ आ रहे? अभी आपका टारगेट है ये मोबाइल का कवर, सही है, तो आप क्या टारगेट करोगे कि वो लोग जो ये मोबाइल इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आपने एक यूनिक कवर बनाया आईफोन 14 का, एक आपने यूनिक सा कवर बनाया, हाई लेवल का, कुछ उसके अंदर कुछ नया डाल दिया। अब आप क्या टारगेट करोगे? वो लोग जो आईफोन 14 इस्तेमाल करते हो, जिनके पास है, उनके सामने जब एड जाएगी, जब 20,000 लोगों को दिखेगा तो उसमें से 10 सेल होगी, है ना। 10 सेल काफ़ी है आपके लिए एक दिन में, काफ़ी तो 100 भी नहीं है, लेकिन एक अच्छी सेल है। डिपेंड करता है, आप इस तरह वो डिपेंड होता है कि अगर आप दिन के 200 देते हो तो 1,000 लोगों को दिखाएगा आपकी एड। अगर आप दिन के 500 देते हो तो 10,000 लोगों को दिखाएगा। अगर आप 1,000 देते हो तो 20,000 लोगों को दिखाएगा। जितने ज़्यादा पैसे दोगे उतने ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। क्या? जितना आप रखना चाहो। आप कहो मैं रोज़ 1,000 दूंगा, 4 दिन तक एड चलाओ। मैं रोज़ 500 दूंगा, 8 दिन तक एड चलाओ। ज़्यादा अच्छा टाइम कब है कि आप जुम्मा, हफ्ता, इतवार एड लाजमी चलाओ ज़्यादा पैसे रख के। मीन्स कि अगर आप पीर, मंगल, बुध, जुमेरात 500-500 दे रहे हो ना, तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार आप दो 1,000 रुपये पर एड के।
क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर लोग सोशली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, जुम्मा की रात से लेके हफ्ते को भी ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, और संडे को तो तकरीबन लोगों की छुट्टी होती है। एक होता है ये बता रहे कि फला बंदे ने अभी अभी ये घड़ी खरीदी, आबिद असलम फ्रॉम लाहौर परचेस ये घड़ी। ये फेक है, फेक है, ये फेक है, फेक ही होता है। क्या ये बस अट्रैक्टिव करने के लिए होता है कि कस्टमर आए तो उसको लगे कि भाई इतनी परचेजिंग हो रही है। ये थीम में कस्टमाइज किया हुआ है, कैप डाला हुआ है। ठीक, अगर मुझे मैं इस बंदे की एड देख सकता हूँ कि इसने एड क्या चलाई हुई है फेसबुक वगैरह पे। इसके लिए आप आओ, ये जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं ना तब ये यूज करते हैं। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। यार मुझे पानी पिला दे कोई। बेटे बेटे आप, मुझे शर्म आएगी आप पिलाएंगे तो। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, इस पे आपको जाना है। हाँ, थैंक यू। एड लाइब्रेरी में आप आओगे, ठीक है, लोकेशन पाकिस्तान, एड कैटेगरी को कर दो ऑल एड्स। ठीक है, यहां आप लिख दो इस बंदे का नाम क्या है, टसल हब। टसल हब, ये एक बंदे की वेबसाइट है। नीचे आ गया टसल हब, इस पे क्लिक करो तो इसने अगर एड चलाई भी होगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसने ये 2 एड्स दो नहीं ज्यादा ही चलाई हुई है। जी, एड भी हम प्ले करके देख सकते हैं। ये इसने फेसबुक पे एड चलाई हुई है। अगर शॉप नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये पता तो चलना चाहिए। सी एड डिटेल पे जाओ, नहीं व्यूज वगैरह तो पता चलने चाहिए। नहीं दिखा रहा। इसके पेज पे जाके शायद पता चल जाए आप। आपको फिर नया डोमेन खरीदना पड़ेगा, दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। डोमेन चेंज नहीं होता। आपने एक डोमेन परचेज कर लिया फिर वो चेंज नहीं होगा। अकाउंट वही नहीं, डोमेन चेंज हो जाए। डोमेन चेंज हो जाएगा, बाकी आपकी वेबसाइट वगैरह सब वही रहेगी। नया डोमेन खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना, ये इसका पेज है। अगर आपने किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा ना तो फिर मसला नहीं है।
कॉपीराइट नहीं आता। नहीं, कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। गूगल पे हम जाते हैं, अगर हमें कोई सॉन्ग सर्च करना हो तो हम जिस वेबसाइट पे जाते हैं वो भी डोमेन कहलाती है, वो भी डोमेन कहलाती है। लेकिन वो शॉपिफाई से अटैच नहीं है, वो शॉपिफाई से, वो होती है वर्डप्रेस जो दूसरी होस्टिंग से, दूसरी होस्टिंग से। उनसे। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स होस्टिंग है। शॉपिफाई की जैसी और भी है, एसवेड है, वेबएक्स है, वू कॉमर्स है। शॉपिफाई ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है। शॉपिफाई की स्पीड तेज़ है, ई कॉमर्स फ्रेंडली है, ठीक है ना, अच्छे टूल्स है, इंटीग्रेशन है, ऑटोमेशन से। ऑटोमेशन मतलब जब यूएसए के अंदर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, मैंने बताया पहले ये, जब यूएसए के अंदर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम ऑटोमेट कर देते हैं। हमने एक वेबसाइट पे देखा 5 की है, अपने शॉपिफाई पे लगाया 10 की। आपकी और सप्लायर की वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी। कस्टमर आके आपको $10 दे के आपसे चीज़ परचेज करेगा, ऑटोमेटिकली $5 का वहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा क्लाइंट के नाम, कस्टमर के नाम से। आपको जाके ऑर्डर प्लेस नहीं करना उसका, खुद ब खुद। आप बस कुर्सी के ऊपर आराम से बैठ के देखो, कस्टमर को कुछ पता नहीं चलेगा। कस्टमर के पास जो पार्सल जाएगा ना, उस पर आपका नाम लिखा हुआ होगा, आपकी प्राइस लिखी हुई होगी। ये होती है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, प्राइस भी हमारी लिखी हुई है, प्राइस भी आपकी लिखी हुई होगी, सारा डेटा आपका। सर इस तरह मर्चेंट्स में भी होता है हमारे पास। मर्कस में आई थिंक होता है, मर्कस से वैसे मैंने काम नहीं किया है, लेकिन आई थिंक होता है कि आपके नाम से पार्सल जाते हैं। शॉपिफाई यूके और यूएसए में करने के लिए आपको कंपनी की जरूरत है, कंपनी की जरूरत है। अच्छा देखो, शॉपिफाई में थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट है। शॉपिफाई आप यूके यूएसए में कर सकते हो, मसला पता है कहाँ होगा? मसला आपको होगा पेमेंट रिसीव करने में। शॉपिफाई आपका यूएसए का बन जाएगा, आपकी यूएसए की वेबसाइट बन जाएगी, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह सब यूएसए में होगी। मसला कहाँ आएगा? पाकिस्तान में तो आप कर सकते हो कैश ऑन डिलीवरी पे, तो भाई पार्सल पहुंचेगा, हम कस्टमर पैसे दे देगा। यूएस यूके के अंदर ऐसा नहीं होता, वो लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो शॉपिफाई पे कार्ड्स की पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपको यूके की कंपनी चाहिए, यूके या यूएसए की। दूसरे ऑप्शंस भी है, आपके पास सिम है, आप पेपाल बना के पेपाल अटैच कर लो, इस सिम में पेपाल बन जाएगा, पेपाल बन जाएगा। आप पेपाल बनाओ, पेपाल अटैच करो, सब पेमेंट किस पे आएगी? पेपाल पे आएगी। पेपाल पे आएगी। पेपाल से या तो आप पेपाल पे कार्ड से निकाल लो, या आप बैंक में पायोनियर के अंदर ट्रांसफर कर लो। पेपाल में हमें अपना बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, पेपाल में आपको पायोनियर देना पड़ेगा, पायोनियर देना पड़ेगा। पायोनियर देना पड़ेगा। फिर निकलेंगे। पेपाल के कार्ड से आप डायरेक्ट एटीएम से भी निकाल सकते हो। क्या समझा? पेपाल का अपना एक है, जैसे पायोनियर है ना, पेपाल की आप पेपाल से पेमेंट पेपाल में शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट पे पेपाल का ऑप्शन होता है परचेजिंग के लिए, ठीक है। शॉपिफाई ऑटोमेशन की चार्जेस लेते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा काम चल रहा है ना, वो शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन का। लोग 8-8 हज़ार के अंदर स्टोर बना के दे रहे और उनको दबा के ऑर्डर मिल रहे। मेरा एक दोस्त है जो ये कर रहा है, एक ऐड चलाता है शॉपिफाई स्टोर बना के देने की, हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन, इतवार को, हफ्ता इतवार ऐड चलाता है, उसको तकरीबन 10-12 ऑर्डर लग जाते हैं। एक स्टोर वो बना के देता है 8 हज़ार में, 10 के 10 को एक ही थीम के ऊपर लगा के दे देता है। आईपी वगैरह का भी इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो ये काम बहुत अच्छा चलता है, स्टोर की सर्विस देना, अकाउंट क्रिएट करके देना, शॉपिफाई में पूरी वेबसाइट सेटअप करके देना। सही है। फ्री थीम पे पेड
अगर आप पेड दे रहे हो तो क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। आप एक पेड थीम उठा लो कहीं से, सबको लगा के देते जाओ, सबको सबसे पैसे तो पैसे लेते जाओ। सर अभी वैसे अकाउंट बनाने हैं बाद में कौन बना आज का टास्क यही है कि अकाउंट बनाना है। 6 दिन बाद $1 कट रहा है, तब तक तो कमा लोगे ना। अभी से ही सोचोगे कि मैं 1 महीने में नहीं कमा सकता, तो आप 1 साल में भी नहीं कमा सकते। हेलो जी, वेलकम। सर क्यों बात है? सर पेआउट क्या होता है? पेआउट भी ये पेमेंट की नहीं है क्या पेआउट सर अगर डेबिट कार्ड में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्या पेआउट यानी पैसे निकालने का पे आउट मतलब आपको आपकी अमाउंट मिलना। अमेजोन पे आपने $100 कमाए, $100 जो अमेजोन आपको ट्रांसफर करेगा ना, उसको कहते हैं पे आउट। यानी फेसबुक पे अगर हमें पैसे मिलेंगे तो पेआउट उसको पे आउट कहते हैं। क्वेश्चन किसी का यहाँ तक कोई? संज्ञा नहीं मिल रहा, जैसे अभी एड्स चलानी है वहाँ भी डेबिट कार्ड देना ना हो तो बनाना पड़ेगा। नया पे बना लो, नया पे तो सिंपल है, नया पे का डेबिट कार्ड यूज कर लो तो चल जाएगा। समझ आया? आज की क्लास का टास्क क्या है? शॉपिफाई का इस तरह अकाउंट बना के आना। सर वो पहले अपना डेबिट कार्ड से कार्ड कार्ड भी अटैच है, मोबाइल से बन जाएगा। नहीं तो ये बंद करके अलैहिस्सलाम जाल शरोज नहीं है, दूसरा अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट के लिए मतलब कि हमारी कोई सिर्फ जीमेल जाती है ना, सिर्फ जीमेल जाएगी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। नहीं मैंने ऐसे ही डाल दी, रैंडम भी चल रही है। ठीक, रैंडम पे कोई बना लो, ऐसे ही बना लो, $1 दे दो, ₹250 जाएंगे। क्या ₹250 नहीं है? सुबह फारिग होते हो ना, ट्रक अड्डे पे जाना, एक दिन दिहाड़ी लगाना, ₹1000 आ जाएंगे। क्यों फयाद भाई? $4 बन जाएंगे। अब 1 करोड़ और 4 बन जाएंगे। पहले महीने का तो मसला नहीं है, सर इसके बाद कार्ड हटा दो, पेमेंट नहीं करना, हटा दो। आप क्या करो, ये तो सर वो वर्चुअल कार्ड का बताया ना आपने, तो वो नंबर डाल दो। नया पे के ऊपर जो वर्चुअल कार्ड है ना, वो डाल दो। बैंक का नहीं डालना, वरना खुद ब खुद पैसे काट लेगा। वर्चुअल डाल देना। आप वर्चुअल डालना, जैसा ही 29 दिन हो जाए जाके शॉपिफाई को डाउनग्रेड कर लेना, तो पैसे नहीं काटेगा वो। डाउनग्रेड कर लेना, प्लान खत्म कर लेना अपना, अकाउंट बंद कर देना। पैसे नहीं दोगे तो वो कार्ड से कार्ड भी लेता है ना, अगर आपके कार्ड में होगा तो उससे अकाउंट अगर ऑफ करेंगे बाद में वो ऑन हो सकता है। बाद में वो ऑन हो सकता है। प्लान खरीदना पड़ेगा ना, दोबारा से प्लान खरीदना दोबारा से प्लान खरीदेंगे। ठीक है, सबको समझ आया शॉपिफाई क्या होता है? आया समझ क्या होता है? दुकान, दुकान। सही है। किस तरह काम करते हैं हम शॉपिफाई पे? शॉपिफाई पे सेल्स कहाँ से आएगी आपकी? एड्स कैंपेन से।
आपकी जितनी भी सेल आएगी वो किससे आएगी? एड्स कंपनी एड्स कैंपेन से। शॉपिंग का मतलब यही है ना, प्रोडक्ट आई, एड्स चलाए, कस्टमर तक पहुंचे ऑर्डर। ऑर्डर आ गया। एक ये शॉपिफाई की वेबसाइट है, ये मेरे फ्रेंड की है। नॉवेल्स बेचते ही है, जो बुक्स होती है ना नॉवेल्स की और दूसरी बुक्स होती है वो, कितने ऑर्डर्स आते हैं? सिर्फ बुक्स पे। वैसे इनको टाइम हो गया करते हुए, सिर्फ बुक्स के ऊपर ये जो सिर्फ एड कैंपेन चला रहे ना, जो सिर्फ एड्स चला रहे वो 2 लाख से अबव की चला रहे। जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड चला रहे वो 2 लाख से ज्यादा की चला रहे एक महीने में। एक दिन में 2 लाख नहीं, 2 लाख करेगा। महीने के अंदर 2 लाख की एड चला रहे हो। जो प्रॉफिट होता है इनको तकरीबन 6 से 7 लाख होता है सारे एक्सपेंस निकालने के बाद। क्या बेच रहे? सिर्फ बुक्स। सोर्सिंग कैसे? बुक्स की सोर्सिंग कैसे? अच्छा, सदर से लेते हैं, ठीक है ना। बंडल हालांकि इतना महंगा भी नहीं है, 425 340, लेकिन सेल्स ज्यादा है। हम्म? बुक्स पे ज़्यादा बुक्स लेने जाओ तो मिलती नहीं है, ढूंढ के पागल इनके कुछ सप्लायर्स है नहीं। नहीं। हाँ, ज्यादातर लोग जो है ना इस वजह से ऑनलाइन करते हैं कि वो उनको स्पेसिफिक बुक नहीं मिल रही होती है, तो इस वजह से वो ऑनलाइन ज्यादा करते हैं। इनको टाइम हो गया, तकरीबन 4-5 साल हो गए इसको करते हुए। ऑर्डर ऑन ऐसा भी इसके ऊपर टाइम आया कि 0 सेल पूरे महीने की 0 सेल, लेकिन अब तकरीबन 6-7-8 लाख हर मंथ के होते हैं। मतलब हिम्मत नहीं आती। हिम्मत नहीं आ रही। ये तो पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है कि आप अपना कोई कैटेगरी पकड़ते हो, जैसे ब्यूटी या फिर बुक्स हो गई या फिर वॉचेस हो गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और उसके अंदर कर लेते हो। बिस्मिल्लाह। पूरे स्टोर पे सिर्फ कैप तो नहीं लगाओगे ना। इसके लिए आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा सा ग्रो, ठीक है। VIP। फिर अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें, फिर आपके सेल्स काफ़ी बढ़ती है। पाकिस्तान के अंदर जो है ना शॉपिफाई स्टार्ट करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी चल जाता है, क्योंकि यहाँ की जो कैंपेन्स है ना वो सस्ती है, ठीक है। यहाँ की जो टारगेटिंग है ना, जो ऑडियंस है पाकिस्तान के लोगों को दिखाने का खर्चा कम है। 1000 रुपए के अंदर वो इतने बंदों को दिखा देता है कि 5-6 ऑर्डर आपके आ जाए। USA की टारगेटिंग महंगी है। USA के अंदर आपके तकरीबन $10 के ऊपर भी बहुत कम लोगों को दिखा रहा होता है, बोले सो है। तो हमें बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट टारगेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक क्या है? हो जाएगा? हो जाएगा। सर एक चीज अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट से फिर डोमेन खरीदनी नहीं पड़ेगी, नहीं है ऐसे बना। हाँ, ऐसे ही बना लो, डोमेन नहीं खरीदनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की अकाउंट नहीं बनाऊंगा, आज टास्क मिला है बोलेंगे और बनाओगे सर ये अभी गूगल पे लाइव की हुई है हमारी शॉपिफाई।